प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। आज हम कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत दशमलव प्रसार से संबंधित प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्नों की चर्चा में प्रारंभ करूं, उसके पहले इस चर्चा को बता देना चाहता हूं जिससे संबंधित ये प्रश्न होंगे। पूर्व की कक्षाओं में हमने आपको बताया था कि किसी भी लिखे जाने वाले भिन्न को हम कैसे बता सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है, और उसके लिए एक प्रमेय हमने बताया था कि किसी भी दी जाने वाली संख्याओं में जो p/q के रूप में हों वह परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं का होना दो कैटेगरी में होता है। एक शांत दशमलव के रूप में यदि दशमलव की संख्याएं प्राप्त होती हैं तो वह परिमेय होता है, साथ ही साथ यदि अशांत प्राप्त होती हैं लेकिन अशांत के साथ आवर्ती होती हैं, अर्थात बार बार रिपीटिशन में होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अशांत और आवर्ती दशमलव की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय कहते हैं। तो p/q का जो रूप है यदि दे दिया गया तो उस आधार पर आप कैसे बताएंगे कि यह शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, उसके लिए एक प्रमेय की चर्चा की गई है। यदि p/q के रूप में कोई परिमेय संख्या दी गई है तो जो q का अर्थात उसका हर है वह यदि 2n m × 5n के रूप में है, अर्थात 2 का घात कुछ भी हो और 5 का घात कुछ भी हो, इसके गुणन के रूप में यदि हर आपका प्राप्त होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि वह संख्या दशमलव के शांत दशमलव के रूप में निरूपित की जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो अशांत के रूप में निरूपित की जाती है। और दूसरी चर्चा मैंने किया था, वे सभी संख्याएं जो करणीगत राशियों के रूप में होती हैं, जो करड़ी से विरक्त नहीं हो सकती, करड़ी से अलग नहीं हो सकती, उन समस्त संख्याओं को आप अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच यदि आपको अपरिमेय संख्या लिखनी हो तो यदि आपको पता हो कि इनके बीच करणीगत राशि का मान आता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में उन दो संख्याओं के बीच हम ऐसी संख्या लिखेंगे जो अनवासनी या अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती से अनवासनी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अशांत हो और अनावर्ती हो, जैसे मैंने लिखा 1.07 0007 1007 1507, तो ये क्या पता चलता है कि वह रिपीटिशन नहीं है। 7 का रिपीटिशन तो है लेकिन 507 आता तब न फिर आपका समान रिपीटिशन आवर्ती कहा जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में दो संख्याओं के बीच यदि कोई अपरिमेय संख्या लिखने की आपसे बात करता है तो उनके बीच एक ऐसा हम परिमेय ऐसे दशमलव की संख्या लिखते हैं जो अशांत हो और क्या हो, अनावर्ती हो। तो उस परिवेश में सबसे पहले मैं एक प्रश्न का उदाहरण लेता हूं जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जो संख्या है कैसे हम बताएं कि वह संख्या शांत दशमलव के रूप में है कि नहीं। दो उदाहरण देता हूं। इसमें से पहला उदाहरण, जैसे एक दे दिया गया 1/11 और एक दे 36/100। पहला है 36/100 और एक है 1/11। ऐसे बहुत सारे मान हैं, लेकिन चूंकि हम इस बात की चर्चा करना प्रारंभ करेंगे कि इन संख्याओं में कौन सी जो संख्या है वो शांत दशमलव के रूप में है और कौन सी है वो अशांत दशमलव के रूप में है। तो शांत दशमलव के रूप में तो वो होगा जिसका हर 2m × 5n के रूप में हो। तो पहले इस संख्या को लिखें। 36/100 को मैं लिख सकता हूँ, 4 से काट दिया, 4 × 9 = 36 और 25 × 4 = 100, अर्थात 9/25 आ गया। यहाँ से भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य परिस्थितियाँ हैं। लेकिन हम उस प्रमेय का इस्तेमाल करें, देख के हम बता सकते हैं शांत है।
क्योंकि नीचे क्या है 100 है, 0.2 अंकों पे लग जाएगा। लेकिन प्रमेय का जो एस्टिमेशन है जिसके आधार पर आप कहें 36/100 को सभी लोग जानते हैं कि हर के रूप में एक के आगे जितने जीरो हैं 0.36 हो जाएगा। 0.36 के बाद कोई संख्या नहीं आ सकती, इसलिए वो क्या है, शांत है। लेकिन जो आपका प्रमेय कहता है कि हर का जो मान है वह 2m × 5n के रूप में होना चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 ये है 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग होता है 5 का स्क्वायर। क्या इसे हम 2 का घात 0 नहीं लिख सकते? लिख सकते। 2 का घात 0 = 1 हो गया। और 5 का स्क्वायर, इससे क्या पता चला, इसमें जो हर का मान है, हर का मान 2m × 5n के रूप में है, रूप में है। अतः यह जो संख्या होगी वह कौन सी हो जाएगी? अतः यह संख्या शांत दशमलव के रूप में होगी, अर्थात शांत दशमलव को निरूपित करेगी। और बात करो दूसरे की, यह तो चर्चा होगी। दूसरा 1/11 की मैं बात करना चाहता हूं। तो 1/11 की यदि हम बात करें तो क्या हर इसका 1/11 तो है? क्या 11 का गुणनखंड कभी 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि 11 जो एक संख्या है वह ऋण संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में कभी नहीं टूट सकती। तो 2 और 5 के रूप में यदि नहीं टूट सकती, अर्थात कहेंगे कि हर का जो मान है, हर का मान 2m × 5n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। यदि नहीं है तो क्या हो जाएगा? वही अशांत होगा, या अनवासनी जिसे कहते हैं, अनौसानी जिसे कहते हैं, अशांत या अनौसानी कह लीजिए, अशांत आबलिक अनौसानी, अनुवासनी में कह दे रहा था, अनौसानी, ये आपके दशमलव होंगे जो इस रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि कोई ऐसी संख्या दी गई हो जो अनौसानी या अशांत आवर्ती हो, उसे आप कैसे P/Q के रूप में बदलेंगे? एक उदाहरण तो वैसे मैंने दिया था, लेकिन पुनः एक दूसरा प्रश्न जिसको जोड़ने का प्रयास करता हूं कि वह उसे आप कैसे परिमेय संख्याओं के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे इसमें जो संख्याएं दी गई हैं वह है 0.047, चाहे 0.001, एक संख्या है 0.001, इसको मैं P/Q के रूप में लिखना चाहता हूँ। क्यों लिखना चाहता हूँ? क्योंकि ये जो संख्या है अनौसानी आवर्ती है, अर्थात अशांत और आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती संख्याएं परिमेय होती हैं, और परिमेय संख्याओं को आप P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक और उदाहरण दूंगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपने माना x बराबर, ये संख्या क्या होगी 0.001, ये तीनों पर रेखा है। इससे पता चलता है कि यही चीज़ बार बार रिपीटिशन में है। तो फिर लिख दिया 0.001, फिर लिख दिया 0.001, फिर लिख दिया 0.001, ऐसे चलता रहा। समीकरण नंबर 1 इसे मान लिया। ये अनंत तक चल सकता है, बहुत आगे तक चल सकता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इसमें ऐसी संख्या का गुणा हम करते हैं जो रिपीटिशन फिर सेम ऐसे ही आने लगे। अर्थात मान 1 2 3, यदि 1000 से गुणा कर देते तो दशमलव यहाँ आए तो फिर वैसी संख्या आती। अर्थात समीकरण 1 गुणे 1000 किया तो क्या हुआ, 1000x बराबर 1000 से गुणा किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 1000x हो गया, ये 3 अंक चला गया तो आ जाएगा 1.001 001 001 001 अब टू 100, समीकरण नंबर 2 हो गया।
अब जब ये समीकरण 2 प्राप्त, ये प्रक्रिया हमने इसलिए किया कि ये डेसिमल के बाद के जो मान हैं समान आने लगे। आ गया। अब ऐसी परिस्थिति में 1000x दूसरा हो गया, तो x का मान क्या था? x बराबर 0.001 001 001 001। अनंत से यदि कोई 2-3 संख्या घटाइए तो भी अनंत ही रहेगा। घटाइए समीकरण 2 - 1 से घटाया कितना? 999x बराबर क्या आ गया? 1। आगे तो सब जीरो आ जाएगा क्योंकि ये सब घटेगा, सिर्फ समान आ गया, समान पद हो गए। तो इसलिए या x बराबर 1/999, यह आपकी संख्या होगी जो p/q के रूप में है, और p/q के रूप में है इसलिए यह संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। और एक चर्चा सिर्फ और मैं कर देना चाहता हूं कि किसी भी संख्या को परिमेय के अलावा अपरिमेय जानना हो कि वो संख्या अपरिमेय, जैसे करणी में 225 की मैं बात करूं, करणी में 220 की मैं बात करूं, तो करणी में 220, करणी में 225, करणी में 200, करणी में 238, जितने भी मान लिए जाएंगे, आप जानते हैं इसमें से एक करणीगत राशि करणी में 225 ऐसी है जिसका वर्गमूल हम जानते हैं वो कितना होता है? 15 होता है। तो यदि करणी में 225 दे दिया गया अपरिमेय संख्याओं के लिए, अपरिमेय संख्याओं के लिए, तो जब करणी में 225 मैंने लिखा, तो करणी में 225 का मान 15 आ गया। तो यह तो जब 15 आया, क्या ये अपरिमेय है? नहीं है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 15/1, तो अर्थात ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन यदि मैंने कहा करणी में 224 आ गया, अब बताइए ये जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये करणीगत राशि से विरत नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है। तो ये जो संख्या होगी वह क्या होगी? अपरिमेय होगी। यह संख्या अपरिमेय होगी और यह अपरिमेय होगी। आप 230 रख दीजिए, 240 रख दीजिए, 250 रख दीजिए, ये सभी की सभी जो संख्याएं होंगी वह आपकी अपरिमेय। लेकिन करणी में पुनः 256 आ जाए, रूट 256, इसका मतलब 16 का वर्ग होता है, तो उसका वर्गमूल 16 आ जाएगा। इस तरह से जो संख्याएं होती हैं, वह जो संख्या प्राप्त होती है वह करणीगत राशि के रूप में यदि विरत नहीं हो सकती तो आप उसे कह सकते हैं कि वह अपरिमेय संख्याओं के रूप में। और अंतिम बात मैं करूं जिसमें हम चर्चा करना चाहते हैं छोटे से बात में, कि जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 3/7 और 10/7 के बीच कोई अपरिमेय 4 संख्या लिख दीजिए, या कोई अपरिमेय 5 संख्या लिख दीजिए, 2 संख्याएं लिख दीजिए। बात अपरिमेय की हो रही है। वास्तव में परिमेय लिखना होता तो आप जानते हैं दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग देते रहेंगे, संख्याएं प्राप्त होती रहेंगी। दूसरा तरीका भी कहा गया है कि यदि a और b के बीच n परिमेय संख्याओं को प्रतिस्थापित करना है तो ऐसी परिस्थिति में हम b - a/n+1 ज्ञात करते हैं और संख्याओं को जोड़ते चले जाते हैं, वो परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इनके बीच एक तरह से तीसरे प्रश्न के रूप में होगा कि अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो एक तरह से 7 से भाग दीजिए तो आएगा 7.4 और 7 × 21 अर्थात 2 और आगे चलता रहे 0.42, ये भाग दीजिए आएगा 7 कन्ने 7 और 3 0 अर्थात 7 चौका 4 2 ऐसे चलता रहेगा। इसके बीच बहुत सारी अनंत संख्याएं आप लिख सकते हैं, और वो अनंत संख्याएं कौन सी होंगी? चूंकि लिखना है आपको अपरिमेय है, अर्थात वह संख्या अनवसानी अनावर्ती होनी चाहिए, अर्थात अशांत और अनावर्ती होनी चाहिए। तो अनावर्ती का सेंस क्या है कि रिपीटिशन नहीं होगा। तो मैं लिख दिया 0.42 है तो लिख 0.5 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
4, ऐसे अप टू सो ऑन लिखते चले जाइए। इसमें कोई संख्या रिपीटिशन में नहीं है। देखिए, गौर करिए, इसके बीच कोई भी संख्या रिपीटिशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, 5 1 0 1 है, यहाँ 0 0 1 आ गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 2 हो गया। बहुत सारे अंतर हैं इसमें, कभी भी आवर्त के रूप में नहीं है। अर्थात यह जो संख्या होगी वह अपरिमेय संख्याओं के रूप में होगी और इनके बीच स्थित होगी। दूसरा कोई मान लीजिए, कोई 7 लिख दें, 0.7 4 1 2 6 9 2 4 7 8 1 7 6 3 2 5 1 4 8 2 4 7 9, जो भी आप लिखें, लेकिन इसमें कोई चीज़ रिपीटिशन के रूप में नहीं प्राप्त हो रही हैं, आवर्ती के रूप में नहीं प्राप्त हो रही हैं। अर्थात ये जो संख्या है वो अशांत और अनावर्ती है, या कह सकते हैं अनौसानी और अनावर्ती है। तो ऐसी परिवेश में ये जो संख्याएं होती हैं वह किस रूप में होती हैं? अपरिमेय संख्याओं के रूप में होती है। प्रिय बच्चों, ये जो मैंने उदाहरण दिया है जिसके आधार पर आप प्रश्नावली को हल करेंगे, उसमें से कुछ ही उदाहरण मैं दिया हूँ। आप प्रयास करेंगे, निश्चित तौर से आपका सवाल सॉल्व हो जाएंगे। समस्या होने पर निश्चित तौर से व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क करें। धन्यवाद।